आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक इन्वेस्टर के लिए खास है। वो कौन सी चीज़ है? बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक्स आप कैसे ढूंढ सकते हो, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आप बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक्स में आपको कंसीडर करने चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। वो सारे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो उन पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि आपको बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक्स क्यों चाहिए। ये अपने आप से जरूर पूछना, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही विजन रहा है कि जो भी चीज आप कर रहे हो ना उसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छी सी वेल्थ बनानी है तो काफी अच्छी चीज है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना कि आपको क्या चाहिए। जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए तो ये चीज आपके लिए नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, अच्छी वेल्थ चाहिए, अच्छी वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो ये पॉइंट आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो सबसे पहली चीज है जो यहाँ पर देखनी चाहिए वो है मार्केट लीडर। अगर आप किसी भी बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो मार्केट लीडर होना चाहिए। वो स्टॉक उस इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री ना उसमें टॉप पे आना चाहिए। टॉप पे नहीं तो टॉप 2 में तो आना ही चाहिए। फर्स्ट सेकंड कंपटीटर कभी कभी चलता रहता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर उस पर कोई रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए। न्यूज में आपको देखना चाहिए कि न्यूज क्या चल रही है उससे रिलेटेड। अगर नहीं तो उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा ना तो कंपनी को कहां से कहां ले जाएगा। रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेम। किसी भी कंपनी का टेम मैसिव होना चाहिए। टेम क्या होता है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अगर हम एप्पल का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो किन ऑडियंस के लिए होते हैं, कौन से कंज्यूमर होते हैं उनके लिए? टॉप 5 जिनकी यहाँ पर पैसा है वो पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एयरपोर्ट्स की बात करूँ, जो एप्पल के एयरपोर्ट्स आते हैं वो यहाँ पर इनके लिए टॉप 25 के लिए मैंने देखा है। मार्केट रिसर्च भी यही कहती है। और मैं यहाँ पर एप्पल का एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप एप्पल के ही स्टॉक में जाके इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। ये कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि एग्जांपल के लिए कौन सी कंपनी यहाँ पर मार्केट लीडर है। मैंने मोबाइल फोन का बताया, आप चाहो तो फाइनेंस में देख सकते हो, फिर यहाँ पर हेल्थ में देख सकते हो, मेडिकल में देख सकते हो। जिस भी चीज में आप, जिस भी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहो ना उस इंडस्ट्री का मार्केट लीडर देखिए कि कौन सी इंडस्ट्री मार्केट में लीडर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको उसका हाई वैल्यूएशन पर कभी भी नहीं खरीदना है। ज्यादातर क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, खरीद लेते हैं और ऊपर जाएगा। नहीं, आपको कभी भी ऊपर की तरफ नहीं खरीदना है। अगर मार्केट अभी टॉप पे चल रहा है तो उसे स्टॉक का भी टॉप पे चल रहा है, ठीक है, तो टॉप पे नहीं खरीदना है, आपको थोड़ा वेट करना है। ट्रिगर लगा देना है कि मुझे मैसेज कर देना जब भी ये 10-15% मतलब नीचे की तरफ जाए, और नीचे जाए तो और मैसेज कर देना। 10-15% नीचे जाए तब भी पूरा अमाउंट मत इन्वेस्ट करना, थोड़ा सा करना, फिर उसके बाद थोड़ा और करना। जब नीचे जाए फिर थोड़ा और नीचे जाता है तो थोड़ा और करना। लेकिन ये करने से पहले आपको ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक तो आप नीचे करते करते जाओ और नीचे पूरा नीचे चला जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसा नहीं करना है। कंपनी का फंडामेंटल भी आपको देखना चाहिए। बाकी पॉइंट्स बताए मैंने, उसके बाद ये पॉइंट्स है यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए, नेट प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए, EBITDA ग्रो होना चाहिए। साथ ही साथ एसेट्स यहाँ पर कंपनी की ज़्यादा होनी चाहिए, लायबिलिटीज कम से कम होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर डेब्ट कम होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको एनालिसिस ज़रूर करनी पड़ेगी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। एनालिसिस कैसे कर सकते हो हमने वीडियो बना रखी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो भी उसके कॉम्पिटिटर है ना उसका प्लस कुछ एडवांटेज तो होना ही चाहिए उस कंपनी के पास जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो उसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले उसके पास थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज होना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप ही के लिए लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो काफी अच्छा होगा उस कंपनी के लिए, क्योंकि एक मैनेजमेंट किस कंपनी को कहां से कहां ले जाता है काफी अच्छा है। फाइनेंस सेक्टर में भी एक ऐसी कंपनी है जो अभी उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो वो कहां से कहां ले गए उस कंपनी को। कौन सा कंपनी है नीचे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी की आपको स्टेबिलिटी देखनी है कि कंपनी अगले 10-20 सालों में स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। ये कैसे पता चलेगा आपको? सिंपल सी चीज है कि उस प्रोडक्ट को देखिए, जो कंपनी वो प्रोडक्ट दे रही है, जो भी सर्विसेज दे रही है, जो भी चीज बना रही है ना, क्या ये इसकी फ्यूचर में अभी जैसे करंटली प्रेजेंट पे इतनी डिमांड है तो फ्यूचर में क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये आपको खुद से ही पता चलेगा। क्योंकि आपको प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट कैसा है उसके हिसाब से गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कि गूगल पर इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बढ़ रही है, आगे कितनी और बढ़ सकती है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट इसका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जिसे हम टेम बोलते हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कंपनी का। ये सारी डिपेंड करता है कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, इन सभी चीज़ों पर। तो आप कंपनी का स्टेबिलिटी ज़रूर देखना किसी भी मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले।
नेक्स्ट पॉइंट है, आपको वो स्टॉक मिल भी गया और आपने उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड आपको देखना है कि अगर 6 महीने साल भर में वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तब भी आपको डिसीजन लेना है कि मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो वो सही हाथों में गया है या नहीं गया। कंपनी कैसे तरह से ग्रो करी है, कंपनी का एनालिसिस करते रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, बहुत से बोलते हैं कि बाय एंड फॉरगेट, ये तो है बाय एंड फॉरगेट, यानी कि बाय कर लो और लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दो। ये नहीं कि उसके देखना कंपनी के, अगर मान लो कल को मैं, जैसे यस बैंक था, किसी ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन अगर कंपनी के बारे में उसको थोड़ा सा एनालिसिस, क्योंकि यस बैंक था तो एकदम से कोलैप्स नहीं हुआ, उसके बारे में पहले से ही खबर चल रही थी कि यार ये कोलैप्स हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, तो वो तो नहीं, यहाँ पर बेच भी दिया था उसी टाइम पे। तो आपको खबर मतलब पता रखना है कि उस स्टॉक से रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है, क्या उससे में कोई प्रॉब्लम आने वाली है या प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आ सकती है तो उससे एग्जिट ले लेना ही काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों आप ही के लिए। ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको खुद की एनालिसिस और मार्केट देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से मार्केट चल रहा है, और खुद की एनालिसिस जरूर करना। इन सारे पॉइंट्स को आप कंसीडर करोगे तो आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जहां जो आपके लिए वेल्थ भी क्रिएट करके देगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है, कुछ वैल्यूएबल मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश दाजिच साइनिंग ऑफ।